अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। हालिया चंद माह से जारी दो तरफा तजारती मुज़ाकरात का अहाता किया गया। अभी कुछ अमूर पर बातचीत होना बाकी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि उम्मीद है कि तजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द दोनों मुल्कों की क़ियादत इसका ऐलान करेगी। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। सरमायाकारी के शोबे में ताउन को फ़रोग दे रहे हैं। AI, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो में ताउन करेंगे। पाकिस्तान अमेरिका से क्रिप्टो ब्लॉक चेन के शोबे में सरमायाकारी का नया बाब खोलना चाहता है। मादनियात और ज़राअत समेत दीगर शोबों में ताउन तरक्की की नई राहें खोलेगा। पाकिस्तान ने भारत से जंग में 5 तैयारे मार गिराए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय झूठ से पर्दा उठा दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर बर वक्त मुदाखलत न की जाती तो हालात मज़ीद बिगड़ सकते थे। सूरत हाल संगीन होती जा रही थी। दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। मैंने ये जंग रुकवा दी। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया। दुनिया की कई जंगें रोकने पर फ़ख्र है। इससे कबल भी अमरीकी सदर कई मरतबा जंग रुकवाने का क्रेडिट ले चुके हैं। पाकिस्तान ने ट्रंप की काविशों का एतराफ़ करते हुए नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया। भारत जंग रुकवाने में अमरीकी किरदार का इनकार करता रहा है। कराची समेत सिंध भर में आज बारिश का इम्कान। मुल्क में एक बार फिर शदीद बारिशों का तवील सिलसिला शुरू होगा। नशीबी इलाके ज़ेर आबादी और शहरों में सैलाबी रैलों का खतरा। शहरियों को अलर्ट रहने, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 25 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के भरपूर स्पेल आएंगे। 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब और इस्लामाबाद में मानसून का एक और स्पेल आएगा। 21 से 25 जुलाई के दौरान KPK में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और कई मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। 20 से 25 जुलाई के दौरान कश्मीर में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। मानसून बारिशों के दौरान सिंध के बल्दियाती इदारों में छुट्टियां मनसूख। शर्जील इनाम मेमन की डिप्टी कमिश्नर्स और चेयरमैन को अलर्ट रहने की हिदायत। कहते हैं कि नशीबी इलाकों में डी वाटरिंग पम्प्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए। ओल्ड सिटी एरिया में 69 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई है। 10 इमारतें कौमी विरसा करार दी गई हैं। अब तक 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली कराकर सील कर दिया गया। हुकूमत सिंध आवाम की सलामती को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। मानसून के दौरान किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरी खतरनाक इमारतें फौरी तौर पर खाली करें और हुकाम के साथ ताउन करें। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात। तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। सेनेट इलेक्शन के नताइज अब हुकूमत और अपोजिशन में तय रजामंदी के मुताबिक होंगे। नाराज कोरिंग उम्मीदवारों के मामले पर तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफ खत्म। PTI की सियासी कमेटी ने पुराने नामों की तौसीक कर दी। PTI के तमाम कोरिंग उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सेनेट की 6 नशिस्तें PTI और 5 नशिस्तें अपोजिशन के हिस्से में जाएंगी। मुल्क की ताजिर बरादरी आज की हड़ताल पर तकसीम। कराची और लाहौर चैम्बर्स की आज हड़ताल। मोबाइल फोन्स एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर्स, पेट्रोलियम डीलर्स और दीगर तंजीमों की हिमायत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट चैम्बर्स की हड़ताल की मुखालफत। कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी ने कहा कि FBR के काले कवानीन के खिलाफ आज कराची बंद रहेगा। हुकूमती कमेटी ने तहरीरी जमानत नहीं दी, हर हफ्ते हड़ताल करेंगे। लाहौर चैम्बर के सदर अबूजर शाह ने कहा कि हुकूमती बेहिसी से मुज़ाकरात नाकाम होने पर एहतजाज में शिरकत का फैसला किया। सदर FPCCI का कहना था कि हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब रहे, इसलिए हड़ताल नहीं करेंगे। मुल्क भर में यौम इल्हाक कश्मीर जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक की करारदाद मंजूर की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के खिलाफ़ी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 10 लाख भारतीय फ़ौज की सफाकियत कश्मीरियों का अज़म तोड़ने में नाकाम रही। आज कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुद इरादियत के लिए पुरअज़्म है। दहाइयों पर मुहित जद्दोजहद कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत का सबूत है। मसला कश्मीर का पुरअमन हल ही खित्ते के अमन की ज़मानत है।
पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद कर दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ़ज़ाई बंदिश में तोसी का नया नोटम जारी कर दिया। भारतीय तैयारे 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाबंदी 23 अप्रैल से जारी है। गजा के इलाकों में अलमनाक तबाही, इंसानी जानों के साथ खून की होली जारी। 24 घंटों में इसराइली फौज के गजा पर 100 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले। सुबह से अब तक 30 फ़लस्तीनी शहीद, जिनमें इमदाद के मुंतज़र 7 अफराद भी शामिल हैं। खुराक और अद्वियात की कमी के बायस हलाकतों की तादाद 620 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा का 88% इलाका मुकम्मल तबाह कर दिया है। गजा के 20 लाख मकीन बेघर हालत में हैं। दूसरी जानिब जर्मन चांसलर का इसराइली वज़ीर आज़म को कहा कि गजा के मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने की कोई कोशिश काबिल कबूल नहीं है। पोप लेव ने भी इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता करके फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। उधर यमन में फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा किया गया। शाम में फिर खाना जंगी खतरा बढ़ गया। स्वेदा में झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गई। मगरबी दरवाजे के करीब मुसल्ला दरोज और बदो कबायली फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई जारी। बड़े पैमाने पर हलाकतों की इतलात, सैकड़ों खानदान नकल मकानी पर मजबूर। शाम के वजीर के मुताबिक अब तक 87 लाशें बरामद की गई हैं। अमेरिका में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में धमाका, 3 एहलकार हलाक। लॉस एंजलिस की काउंटी शेरिफ ट्रेनिंग सेंटर में धमाका हुआ। फौरी तौर पर धमाके की वजूहात और दीगर तफसीलात पता नहीं चल सकी। शेरिफ ऑफिस का कहना है वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ग्रीन शर्ट्स का दौरा बांग्लादेश। कौमी क्रिकेटर्स ने ढाका में तैयारियों का आगाज़ कर दिया। खिलाड़ी ने सबसे पहले पूल का रुख किया और स्विमिंग से लुत्फ़अंदोज़ हुए। प्लेयर्स ने जिम सेशन किया और फिजिकल ट्रेनिंग की। नेट प्रैक्टिस का आगाज़ भी कर दिया। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज़ का मैदान 20 जुलाई से सजेगा। और पाकिस्तान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के मैदान में भी भारत को धूल चटा दी। बहरीन में होने वाले आलमी मुकाबलों में मास्टर कैटेगरी का टाइटल पाकिस्तान के मोहम्मद आसिम ने जीत लिया। फाइनल में मोहम्मद आसिम ने भारत के बर्जेश दामानी को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिम ने भारतीय हरीफ को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन अख्तर ने अंडर 17 वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया। मोहम्मद हसनैन अख्तर ने फाइनल में वेल्स के रैली पाउल को शिकस्त दी।